हिंदू राष्ट्र बनेगा और कैसे बनेगा वो बताने का विषय नहीं है, करने का विषय है। एक सेकंड, अगर किसी बच्ची के साथ कोई अपराध हुआ है तो अगले चौक पे जमराज इंतजार कर रहा है। ये वहाँ पे ये घोषणा है, अगले चौक पे जमराज खड़ा है और कई हो गए। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? क्या अगले चौक पे हम आज खड़े हैं? ऐसा काम होता है तो मैं तो भाई इतना कहना चाहता हूँ, मोदी देश को बिकवा देगा। अच्छा, क्यों बिकवाएगा? क्या ऐसा क्या पॉइंट है आपके पास जो आप कहें कि मोदी देश बिकवा देगा? मोदी बिकवा देगा भाई। अब उनकी बात सुन ली, बिकवा देगा तो देखते हैं कि आपने एक सेकंड, हाँ। वो कह गया बिकवा देगा। मैं देखता हूँ मैं किस खरीदार के हिस्से में आऊँगा। देश में चुनावों ने अपनी एक लहर ले रही है। उसके बाद बात करें कि लोकतंत्र में भी एक अलग सा किस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि सारी पार्टियां इस समय सड़कों पे उतरी हुई हैं अपना प्रचार प्रसार करने को लिए। आचार संहिता भी लागू है और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल इस समय जेल में है, बेसिकली ईडी के प्रशासनिक शिकंजे में है। वहीं अभी मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक में और मेरे साथ एक भाजपा के धुरंधर कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद हैं और मुद्दों पे बात करेंगे। आज के जो मुद्दे चल रहे हैं, मोदी जी तमाम बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी ओर हिंदू राष्ट्र, सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदू राष्ट्र का। भैया कैसे हैं? सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे, कैसे हैं आप? बढ़िया है। अच्छा भैया, एक मुद्दा है, मोदी जी कहते हैं हम बनाएंगे हिंदू राष्ट्र, कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र बनेगा और कैसे बनेगा वो बताने का विषय नहीं है, करने का विषय है। करने का विषय 10 साल होने जा रहे हैं मोदी जी की सरकार को, पर हिंदू राष्ट्र का मुझे कहीं ऐसा परचम दिखाई नहीं दिया। खुलेआम गले काटे जा रहे हैं हिंदुओं के, सरेआम ऐसी चीज़ें हो रही हैं। मैं खुल के नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या मोदी जी इस पे काम कर रहे हैं? बिल्कुल काम कर रहे हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? अभी जैसे आपने भी एक बात मेरे से छेड़ी थी कि मणिपुर, हाँ, उस पर भी हम आएंगे। पहले हम हिंदू राष्ट्र में हैं। हिंदू राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र बिल्कुल बनेगा और उस पर काम चल रहा है। सारी बातें सरकार बताती नहीं है, करती है। अच्छा, कुछ गोपनीय भी होती हैं। क्या गोपनीय है? मैं कुछ जानना चाहूँगा, जनता सुन रही है कैमरे के माध्यम से। जब गोपनीय है बता दी तो फिर गोपनीय किस चीज़ की रह गई? गोपनीय है। मणिपुर का हिंसा तो पूरे देश में खुलेआम था, क्या वो गोपनीय था? एक बात देश बताइए, में मणिपुर लाल किले, इसी लाल किले से आवाज लगी थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ। क्या उस समय मणिपुर में क्या वो बेटियां नहीं थी जिनको घुमाया? क्या मोदी जी उसके पास आके सिर्फ 30 सेकंड के लिए मौन व्रत धारण करते हैं और उसके बाद चले आते हैं? क्या थी ये चुप्पी? चलिए एक बात बताइए, आपने मणिपुर की बात मेरे से छेड़ दी, और जो अपना संदेश खाली में हादसा हुआ और जो अपना पांडव नगर के अंदर हादसा हुआ, उस पर कोई नहीं बोलता। मैं ये कह रहा हूँ मणिपुर का किस्सा सबसे बड़ा, वहाँ पे भाजपा की सरकार, केंद्र में भी भाजपा की सरकार, वहाँ पे तो हम ये कह सकते हैं कि भाजपा का वर्चस्व नहीं है, और लेकिन यहाँ पे तो वर्चस्व है। मणिपुर ये नॉर्थ ईस्ट में आता है, ठीक है ना। वहाँ का शुरू से एक माहौल ऐसा रहा है लड़ाई का, कत्लेआम का, शुरू से ही रहा है, ये कोई नया नहीं है। अब ये लोग शोर इसलिए मचा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे भाजपा की सरकार है, ठीक है ना, और वो उनका मचाना जायज़ है, और जो वहाँ पे अंकुश लगना चाहिए वो हम भी मानते हैं। अच्छा, हाँ, पर लेकिन जब वहाँ पे आपने कहा ऐसा माहौल पहले से ही है, तो वहाँ पे जो प्रशासन को पहले सतर्क नहीं होना चाहिए। उसके बाद कार्रवाई हो गई, 2 महीने तक सिलसिला चलता है, 45 दिन तक मोदी जी उसके ऊपर कोई बात नहीं रखते हैं। ऐसा क्यों? 45 दिन बहुत बड़ी बात होती है, किसी राज्य में इतनी बड़ी घटना होना। सारी बातें करने बोलने से नहीं होती हैं, करने से होती हैं। हाँ, तो वही क्या किया मोदी जी ने? सब चल रहा है, ऐसा नहीं है। मैंने क्या कहा, कुछ चीज़ें गोपनीय होती हैं, अगर खोल दी तो फिर गोपनीय किस चीज़ की रह गई? तो गोपनीय हत्या क्या इतनी गोपनीय होगा कि 45 दिन तक एक राज्य को जलने दिया जाए? हर बार एक 45 दिन देख रहे हो, ठीक है ना, मणिपुर देख रहे हो, उसके बाद आप, क्योंकि वहाँ पे भाजपा की सरकार है, और आप संदेश खाली नहीं देख रहे जहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार है, वो दिल्ली नहीं देख रहे जहाँ पे तानाशाही बता देते हो ममता बनर्जी को, भ्रष्टाचार बता देते हो। और जो पांडव नगर के अंदर 4 साल की बच्ची के साथ हादसा हुआ, उस पर कोई जवाब नहीं मांगता। पर आप तो विपक्ष को कह देते हो काम का नहीं है, पप्पू बता देते हैं, पर मोदी जी तो काम किए हैं, वो काम कर सकते हैं ना। वो तो काम कर रहे हैं अपना। क्या काम कर रहे हैं? अगर काम करते तो मणिपुर जैसे सब आते। मोदी सीए कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, मोदी कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे अंकल? भाई साहब, अभी आप मणिपुर बोल रहे, हाँ जी, संदेश खल्ली क्यों नहीं बोल रहे आप? पांडव नगर क्यों? एक मिनट बोलो जी, संदेश खल्ली आप क्यों नहीं बोल रहे? राजस्थान का भवरी देवी केस क्यों नहीं बोल रहे? पर लेकिन केंद्र में भी सरकार उनकी है, मणिपुर में भी सरकार उनकी है, जहाँ पे दावे बड़े बड़े ठोके। एक सेकंड,
एक सेकंड, कोई सरकार ये गारंटी नहीं ले सकती कि अपराध नहीं होगा। कोई सरकार ये गारंटी नहीं ले सकती कि अपराध नहीं होगा। यह सरकार गारंटी ले सकती है, कोई भी सरकार, कि अपराध करने के बाद अपराधी नहीं बचेगा। हम लाल किले पे आज मौजूद हैं, उसी लाल किले से आवाज़ लगी थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम बेटी के साथ खड़े हैं। तो कहाँ गए वो नारे, कहाँ आप दिखाई क्यों नहीं देते उन चीज़ों तो में? वैसा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपको पता है 2014 तक, अरे भाई एक सेकंड जी, लिंग अनुपात क्या था? पत्रकार हैं आप, और अब लिंग अनुपात क्या है? 100 बेटियों के लड़कों के ऊपर 60 बेटियां पैदा हो रही थी, कहाँ जा रही थी? तो बेटी बची ना, समाज में जागरूकता लाए ना। पढ़ाने का काम जो है पढ़ भी रही हैं, बेखौफ होकर स्कूल कॉलेज जा रही हैं। पहले क्या होता था, घर से निकलती थी, साले 4 गुंडे पीछे हो लेते थे। यूपी के अंदर मैंने वो माहौल देखे। तो क्या है आज भी यूपी में वो माहौल नहीं सुधरे हैं? हाँ जी, लोग कहते हैं आज भी का अंदर ऐसे माहौल सुधरे हुए हैं कि किसी अगर अपराध किया है ना, अगर किसी एक सेकंड, अगर किसी बच्ची के साथ कोई अपराध हुआ है तो अगले चौक पे जमराज इंतजार कर रहा है। ये वहाँ पे ये घोषणा है, अगले चौक पे जमराज खड़ा है और कई हो गए। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? क्या अगले चौक पे हम आज खड़े हैं, अगर ऐसा काम होता है तो? मैं तो भाई इतना कहना चाहता हूँ, मोदी देश को बिकवा देगा। अच्छा, क्यों बिकवाएगा? क्या ऐसा क्या पॉइंट है आपके पास जो आप कहें कि मोदी देश बिकवा देगा? मोदी बिकवा देगा भाई। अब उनकी बात सुन ली, बिकवा देगा तो देखते हैं कि आपने एक सेकंड, हाँ। वो कह गया बिकवा देगा। मैं देखता हूँ मैं किस खरीदार के हिस्से में आऊँगा, मैं किस खरीदार के हिस्से में आऊँगा। बिकेगा अगर देश तो मैं भी तो कहीं ना कहीं बिकूंगा ना। मैं देखूंगा मैं किस खरीदार के हिस्से में आया हूँ भाई। अच्छा अंकल जी, पीछे से मुझे कोई आशंका नहीं पीछे है। से कहाँ से हैं? पीछे से क्या मतलब? पीछे गांव कहाँ से अपना? मेरा गांव करनाल हरियाणा में। अच्छा, हरियाणा से हैं आप? हाँ जी। अच्छा, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। हाँ जी। तो क्या लगा है बीजेपी की सरकार है, कितना बदलाव इन, क्योंकि साहब ऐसा है कि नू हत्याकांड भी हरियाणा में था। अरे भाई एक सेकंड यार, एक सवाल तेरा पूरा नहीं होता, दूसरा और दाग देता है तू। चलिए सुनाइए, पहले पे दीजिए आप सवाल पे। पहले सवाल सुन लो। हरियाणा का जन्म हुआ 1 नवंबर 1966। जी ठीक है, भगवत दयाल जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद डायरेक्ट आगे बंसी लाल जी। जी। कांग्रेस के मुख्यमंत्री से बहुत अच्छा काम किया। पहले कस्बों को शहरों से जोड़ा सड़कें बना के, फिर गांव को कस्बों से जोड़ा, फिर गांव टू गांव जोड़ा, हर घर में बिजली पहुंचाई। हम संतुष्ट थे। अच्छा आदमी पार्टी किसी का भी हो, अच्छा काम जो है अच्छा काम गिना जाएगा। लेकिन इमरजेंसी के बाद वही बंसी लाल जी जूते खाने के काबिल हरियाणा में हो गए थे। नारा लगता था नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा संजय बंसी लाल। समझ रहे हैं ना आप? अब आ जाओ वर्तमान में, जो डेवलपमेंट हुड्डा जी नहीं कर पाए हरियाणा के मुख्यमंत्री, अब वो खट्टर जी ने की। सड़कें जो है लगभग हर गांव को जाने वाली सड़क इतनी चौड़ी हो चुकी है कि साली 3 गाड़ियां बराबर से निकल जाएं। हर गांव में बिजली है, हर घर में पानी है। और पब्लिक को क्या सुविधा चाहिए? थाली में रख के भोजन देने तो कोई गवर्नमेंट जाएगी नहीं। अच्छा, आपने खट्टर जी का नाम लिया। खट्टर जी के साथ नू हत्या हुई थी, नू हत्याकांड, उसके बाद उनको कोसी छोड़ने पे भी मजबूर किया गया। ऐसा अंदर की बात है कि भाजपा ने, लेकिन इसमें मेरा सवाल ये बनता है कि अगर भाजपा की सरकार थी तो हाँ नू हत्याकांड हुआ। आपने इससे पहले कहा मणिपुर आप लेके बैठे, मैं नू हत्या भी लेके बैठा। अच्छा जी, अब नू हत्याकांड ऐसा है कि ये तुष्टीकरण की एक नीति, समझ रहे हो आप, जो 1947 से चली आ रही है, उसका बुलबुला कहीं ना कहीं निकल आता है। काफ़ी हद तक दब गया है, निकल आता है। वो अब की बार नूह में निकला, कभी मुजफ्फरनगर में निकला था, कभी मल्याना में निकला था, मुरादाबाद में निकला था 1982 में। तो ठीक है, खट्टर जी कंट्रोल नहीं कर पाए तो उसका नुकसान उठाया उन्होंने, इसलिए उनकी इस जगह को बदल के किसी और को दे दिया गया। भाई उनको एमपी में ले आए हैं, क्यों परेशान हो रहे हो? अच्छा। करनाल का एमपी घोषित हो चुके हैं वो। अच्छा। मुख्यमंत्री से हटाया है तो उनको उससे ऊंची ले आए ना, काबिल आदमी है, इसलिए उसको ऊंचे स्तर पर लेके आए हैं। हटाने का मतलब ये नहीं है कि मतलब कि आदमी नाकारा है। जो नाकारा है उसको सीट ही नहीं दी गई। कम से कम 103 सीटिंग एमपीओ की टिकट भाजपा ने काटी है।